बरेली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित एक होटल में बहेड़ी से सपा विधायक अताउर रहमान को पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव समर्थ मिश्रा ने उनका फूल माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप और महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी समेत तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अताउर रहमान का स्वागत और अभिनंदन किया। इसके लिए बहेड़ी विधायक व समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने पार्टी आलाकमान का धन्यवाद दिया। वहीं प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत और समर्पित हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के बेहद करीब हैं, जिसकी तैयारियों के लिए पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर जुट जाएं। यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि लोकतंत्र समाप्त करने की साजिश शुरू हो चुकी है। नवनिर्वाचित प्रदेश महासचिव ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ने का काम कर रही है। आगे कहा कि सपा नेता अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं वह ऐतिहासिक हैं। उनके जनहित और मूलभूत ढांचा विकसित करने के जो कार्य किए थे, उन्हीं के आधार पर सभी सपा नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करें। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता नकारात्मक शक्तियों से दूर रहते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम भी करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूंगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और इस जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा। ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारा जो आज पार्टी के संगठन के लोगों ने, जिला अध्यक्ष जी ने, महानगर अध्यक्ष जी ने, सब लोगों ने एक पार्टी का स्वागत मेरा नहीं है, स्वागत तो सभी कार्यकर्ताओं का है। एक बहाना होता है कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का, और हम सब लोग आज ये प्रण लेंगे, क्योंकि मैं और हमारे साथी वो लोग हैं जो रेत में भी पानी निकालने का काम करते हैं। हमने अभी 2002 में चुनाव में जीता बहेड़ी से, 12 में चुनाव जीता 18 वोटों से, और उसके बाद 22 में चुनाव जीता, और एक हमारे यहाँ मंत्री थे, उनको हमने चुनाव हराया। और बहेड़ी बड़ी विचित्र सीट है, अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे तो आप कहोगे नहीं जीत सकते। तो जब हम वहाँ पर साइकिल चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि बरेली ही नहीं, पूरी मंडल में ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें जिम्मेदारी दी है, हमारे बरेली के सारे कार्यकर्ता जो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, सब मिलकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम यहाँ से रिजल्ट देंगे। क्योंकि देश में बड़ी चुनौतियाँ हैं, जहाँ संविधान को ख़त्म करने की बात हो रही है, जहाँ पर लोकतंत्र ख़त्म करने की बात हो रही है, ऐसे में जहाँ महंगाई बहुत चरम पर पहुँच गई है, जहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, हम तो रोज़ अखबार देखते हैं, आज हमने अखबार देखा तो उसमें भ्रष्टाचार की कई परतें खुली हुई हैं इस सरकार की, और इस सरकार की अभी पता नहीं लग रही हैं। जब सरकार बदलेगी 2024 में, जब इंडिया की सरकार इस देश के अंदर बनेगी, तब इनके भ्रष्टाचार उजागर होंगे, जो बहुत बड़े बड़े घोटाले इन्होंने किए हैं। तो हम उसी की तैयारी में अब हम आज के बाद से हम लोग रणनीति बनाकर हर जगह काम करेंगे, और ख़ास तौर से निचले स्तर पर जहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हम वहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे। गठबंधन भी होने जा रहा है, किसी तरीके के कोई संकेत हैं 24 में, क्योंकि बीजेपी एनडीए को इकट्ठा कर रही है। देखिए, वो तो आपको मालूम है, जो इंडिया नाम दिया गया है, वो कर्नाटका में जो मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग, पहली पटना में हुई, दूसरी कर्नाटका में हुई, और तीसरी अब महाराष्ट्र में होने जा रही है, और लगभग 26 दल इकट्ठे हो चुके हैं, और इसके बाद भी अभी जब मीटिंग होगी तो और लोग इकट्ठे होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि गठबंधन, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इंडिया प्लस पीडीए मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोग हराएंगे, और हम लोग इंडिया की सरकार बनाएंगे।